नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अपठित का अर्थ क्या होता है और गद्यांश का क्या अर्थ होता है और उसको कैसे करते हैं, इसके मुख्य बातें आपको बताऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। अपठित का अर्थ। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना गया हो, मतलब कि जिसको हमने पहले ना पढ़ा हो, इसको बिना पढ़ा हुआ। तो जैसे हम लोग पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ते हैं तो हमारे पढ़े हुए होते हैं, तो अपठित मतलब जिसको हमने पहले ना पढ़ा हो। ठीक है, चलिए बच्चों, आप ये समझते हैं कि गद्यांश का अर्थ क्या होता है। बच्चों, गद्यांश का अर्थ होता है किसी भी गद्य का अंश, यानी कि जैसे कि हम लोग निबंध, कहानी या कोई लेख दे पढ़ते हैं तो वो 200 से 200 शब्दों तक होते, 300 शब्दों तक होते हैं, कई अनुच्छेद होते हैं उसमें। तो उन्हीं कहानी का, लेख का या फिर निबंध का एक अंश, मतलब एक उसमें से एक अनुच्छेद, उसको बोलते हैं गद्यांश। जैसे हम कोई पूरा पाठ पढ़ते हैं तो पाठ का कोई एक छोटा सा भाग, तो वो पाठ अंश कहलाता है। उसी प्रकार किसी भी गद्य का अंश गद्यांश कहलाता है। बच्चों, जब हम कोई अपठित गद्यांश करते हैं तो उसको करने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखें वो कौन सी बातें हैं। अपठित गद्यांश करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली बात क्या है इसमें? सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, जब भी कोई अपठित गद्यांश आता है हमारे सामने तो हम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। इससे तात्पर्य क्या है कि हमें उस गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़कर समझ लेना चाहिए ताकि उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें। बच्चों, दूसरी मुख्य बात क्या है? जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते समय आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगा लेने चाहिए। जैसे कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी कोई ना कोई मुख्य बात उसमें लिखी होती है, तो पेंसिल से निशान लगाते, पढ़ते समय लगाते रहना चाहिए। अब तीसरा है, गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, जब हमें पूरा गद्यांश को समझना है तो उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझना चाहिए, तभी हमें पूरी बात समझ में आएगी और हम प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। अब चौथा आता है, उत्तर लिखते समय उसमें अपने विचारों को नहीं मिलाना चाहिए। अर्थात प्रश्न से संबंधित गद्यांश में जितना उत्तर दिया गया है वही उत्तर लिखना चाहिए, उसके अतिरिक्त वाक्य को नहीं लिखना चाहिए, उसमें अपने वाक्यों को नहीं डालना चाहिए। अब पांचवा आता है, उत्तर सरल, छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। अर्थात गद्यांश में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर लिखते समय भाषा का प्रयोग सरल होना चाहिए और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उत्तर में उसको स्पष्ट करना चाहिए और संक्षिप्त उत्तर लिखना चाहिए। उसके अतिरिक्त आगे पीछे वाक्यों को नहीं लिखना चाहिए। अर्थात यदि प्रश्न में पूछा गया है राजा का क्या नाम था, तो उसमें सिर्फ राजा का नाम लिखना चाहिए और राजा के बारे में नहीं लिखना चाहिए। बच्चों, अब छठा आता है, शीर्षक छोटा होना चाहिए जिसका सीधा संबंध गद्यांश के केंद्रीय भाव से हो। अब शीर्षक छोटा होना चाहिए, क्या तात्पर्य क्या है? जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई शीर्षक या टाइटल होता है, तो वो शब्दों में होता है ना कि वाक्यों में। हम जब गद्यांश पढ़ रहे हैं तो गद्यांश का भी शीर्षक छोटा होना चाहिए। मीन जैसे कि हमने गद्यांश में किसी लोमड़ी के बारे में बता रहे हैं कि बहुत चतुर थी, उसके बारे में, तो हम ये नहीं लिखेंगे लोमड़ी चतुर थी, बल्कि उसका शीर्षक ये दे सकते हैं चतुर लोमड़ी। अब दूसरी चीज़ क्या है, जिसका सीधा संबंध गद्यांश के केंद्रीय भाव से हो। इसका तात्पर्य क्या है? जब हम गद्यांश पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें उसके भावार्थ से अनुमान लगाना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है। उसी से मिलता जुलता शीर्षक सर्वोत्तम होता है। बच्चों,
अपठित गद्यांश व्याकरण का एक भाग है। अब अपठित गद्यांश करने से क्या होता है, आइए उसको पढ़ते हैं। भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, अर्थात जब हम गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों को समझ करके उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं तो हमारी भाषा का विकास होता है। बच्चों, अब दूसरा आता है सामान्य जानकारी मिलती है, अर्थात जब हम कोई अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं तो वो पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो उस गद्यांश में किसी न किसी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है, तो इससे क्या होता है, हमें हमारी सामान्य जानकारी बढ़ती है। बच्चों, अब तीसरा आता है रचनात्मक क्षमता का विकास, यानी कि जब हम गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर उत्तर की रचना करते हैं तो इससे रचनात्मक क्षमता बढ़ती है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और अपठित गद्यांश करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपने पढ़ा अपठित गद्यांश करने से क्या होता है। तो बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।